तो ये आवाज कम करवाइए। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एशिया कप में भारत की सबसे बड़ी जीत। सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 2 विकेट पर 356 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 128 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने जड़ी 77वीं सेंचुरी। सचिन को पीछे छोड़ते हुए बनाए सबसे तेज 13,000 रन। कोलंबो में केएल राहुल का जमकर चला बल्ला। शतक के साथ की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। विराट कोहली और केएल राहुल ने एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। दोनों के बीच 233 रनों की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने खेली अर्धशतकीय पारी। रोहित ने 56 और गिल ने 58 रन बनाए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैच के रिजर्व दिन नहीं की गेंदबाजी। चोटिल होने की वजह से लिया फैसला। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। बाबर, रिजवान समेत सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग करने नहीं आए। दोनों बॉलिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे। फखरुज्जमान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन जोड़े। कुलदीप यादव की फिरकी में फंसा पाकिस्तान। भारत के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। कुलदीप यादव ने महज 25 रन देकर 5 विकेट लिए। हार्दिक, बुमराह, शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला। सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तारीफ की। कहा, चोटी के 6 बल्लेबाजों का फॉर्म में होना भारत के लिए बेहतर इशारा है। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का बयान, बोले, वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कोलंबो में मैच देखने पहुंचे क्रिकेट के फैंस खुशी से झूमे। भारत माता की जय के नारे लगे। प्रयागराज में एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत की जीत का मनाया गया जश्न। क्रिकेट फैंस ने की आतिशबाजी। भारत की जीत पर नासिक में भी लोगों ने मनाया जश्न। जमकर फोड़े पटाखे। नागपुर में भारत की जीत पर सड़कों पर उतरे लोग। मेले जैसा दिखा नजारा। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरे फैंस। तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगी टक्कर। कोलंबो में 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। यूपी में बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे बारिश और आंधी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में जारी किया है आंधी और तूफान का रेड अलर्ट। आसमानी बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी के 22 जिलों में 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 19 लोगों की मौत बारिश की वजह से हो गई है। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, बारिश से प्रभावित इलाकों में जाकर जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करें। सीएम योगी ने ठेकेदारों के सामने रखी शर्त, सड़क की 5 साल की जिम्मेदारी अब ठेकेदारों की होगी। सीएम योगी ने अफसरों से कहा, सड़क का टेंडर देने से पहले सुनिश्चित करें टेंडर किसी माफिया या उसके रिश्तेदार को न मिले। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में गिरी बिजली। हाथी की मूर्ति को नुकसान हुआ है। मायावती ने लगवाई थी मूर्ति। लखनऊ में भारी बारिश से सड़कों की हालत है खराब। पानी भरने से 1000 जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से रामपुर पानी में डूब गया है। दर्जनों मकान गिर चुके हैं। 1 व्यक्ति की मौत, कई लोग जख्मी हैं। यूपी के मुरादाबाद में टूटा बारिश का 14 सालों का रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 154 mm बारिश। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते 8 ट्रेनें रद्द की गईं। कई का रूट डायवर्ट किया गया है। मुरादाबाद बरेली रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। धौलपुर में घरों और दुकानों में घुसा पानी। सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तराखंड के चंपावत में तेज बारिश। NH9 पर मलबा आने से रास्ता बंद है। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। रुद्रनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला जाएंगी। सरकार के राहत कामों का जायजा भी लेंगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया आपदा प्रभावितों को भरोसा। मकान का इंतजाम होने तक सभी का किराया सरकार देगी। महाराष्ट्र के सतारा में सांप्रदायिक हिंसा, पथराव और आगजनी में 1 शख्स की मौत, 9 लोग जख्मी हैं।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है। अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई है। सतारा में हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने का आरोप। कहा, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे सतारा जैसी घटनाएं और बढ़ेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वेटेड्डीवार का आरोप, सतारा में हुई हिंसा के पीछे सरकार की साजिश है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा। इस मामले में कानूनी जानकारों की राय भी ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, मनोज जारंगे पाटिल अनशन और आंदोलन खत्म करें। सरकार की कमेटी में उनके लोग भी शामिल होंगे। आंदोलनकारियों के खिलाफ सारे मामले वापस लेने के आदेश। लाठीचार्ज करवाने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। 1 महीने बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी समाज को भरोसा, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा मुंबई को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना चाहती है केंद्र सरकार। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप, संसद के विशेष सत्र में बड़े राज्यों का बंटवारा कर छोटे छोटे राज्यों की घोषणा सरकार कर सकती है। उद्धव ठाकरे के गोधरा वाले बयान पर बवाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी को बताया शर्मनाक। कहा, पूरा गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले उद्धव ठाकरे की जब से सत्ता गई है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा निशाना। पूछा, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं? इन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। उद्धव ठाकरे लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया बचकाना। कहा, वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर पर दिया था विवादित बयान। कहा था उद्घाटन के बाद हो सकता है गोधरा जैसा कांड। उदयनिधि स्टालिन के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान। कहा, सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का प्रचार करना चाहिए। के पोनमुडी ने कहा, सनातन विचारधारा के विरोध में बना गठबंधन इंडिया गठबंधन है। इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना। जलती हुई मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल की फोटो शेयर की है। उदयनिधि ने अपने पोस्ट पर दलील दी, जिसको जो मतलब निकालना है निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन को बता चुके हैं डेंगू और मलेरिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उठाया सवाल। कहा, ये इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है। हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना। सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया। राजस्थान के कोटा में आज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण होगा। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे होगा चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण। 125 महंत करेंगे मंत्रोच्चारण। सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। कोटा रिवर फ्रंट पर वैदिक घाट बनाया गया है। घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा भगवान शंकर का नंदी बनाया गया है। 5 मंदिर भी बनाए गए हैं। रिवर फ्रंट पर बनाया गया है गीता का ज्ञान देने वाले गीता घाट। बुलंद दरवाजे से ऊंचा दरवाजा भी बनाया गया है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर तुलसी के पौधों से वृंदावन तैयार किया गया है। दशावतार की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का दावा, कोटा देश भर में अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनकर उभरा है। राजस्थान के टोंक में आज प्रवेश करेगी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर होंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। परिवर्तन यात्रा 1728 किलोमीटर लंबी होगी और 16 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। आज महाकौशल इलाके में जन आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इंदौर संभाग और मालवा की यात्रा में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रमोद सावंत और कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर चंबल इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और सीएम शिवराज शामिल हुए।
एमपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में मंथन। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हुए। 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव के टिकट बंटवारे पर लगेगी फाइनल मुहर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मौजूदा विधायकों को लेकर बातचीत होगी। बिहार में आज दूसरे दिन भी होगी जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा प्रभारी और प्रखंड प्रभारियों के साथ 2024 चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। 13 सितंबर को होने वाली इंडिया अलायंस के नेताओं की सब कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। आज जम्मू दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिश्नाह, कौलपुर, फूलपुर रोड पर क्लास 70 पुल का उद्घाटन समेत कई दूसरी परियोजनाओं की सौगात देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई। दिल्ली में पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई। कई समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों देशों में सुरक्षा, कारोबार और आर्थिक निवेश पर सहमति बनी है। खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण भी एजेंडे में शामिल है। पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। शांति, स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के लिए जरूरी और अहम। मीटिंग के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का बयान। दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर तक P20 कॉन्फ्रेंस है। G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष शामिल होंगे। संसद की नई बिल्डिंग में यह सम्मेलन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, G20 खत्म हो गया है और अब घरेलू मुद्दे पर सरकार ध्यान दे। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा की। अच्छी बारिश होने की के बाद भगवान के दर पर माथा टेका। शिवराज सिंह चौहान ने एक हफ्ते पहले बाबा महाकाल के दर पर करवाया था खास अनुष्ठान। अच्छी बारिश की दुआ की थी। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उनकी पत्नी भी साथ थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस के दौरे पर रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज उनकी मुलाकात हो सकती है। किम जोंग उन अपने खास ट्रेन से रूस के दौरे पर गए हैं। उत्तर कोरियाई मीडिया ने शेयर की उनके रवानगी की तस्वीर। पूर्वी लीबिया में चक्रवाती तूफान डैनियल और बाढ़ का कहर। प्रधानमंत्री हमाद ने जताई 2000 लोगों के मौत की आशंका। चक्रवाती तूफान डैनियल के बाद आई बाढ़ ने डरना शहर को तबाह कर दिया है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। डरना शहर से सामने आई बाढ़ के तबाही की तस्वीरें। सैकड़ों मकान बर्बाद हो चुके हैं। हर तरफ बिखरा पड़ा है कार का मलबा। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप में अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की मौत। मलबे में अभी और लोगों के शव दबे होने की आशंका है। अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 द रूल्स की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। आने वाले साल में 15 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होगी ये फिल्म। शाहरुख खान की जवान बना रही कमाई के नए रिकॉर्ड्स। पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड की 520 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जानवी कपूर ने फिल्म उलझ की शूटिंग पूरी कर ली है। रैपर पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।